तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है। बीजेपी जितने भी भ्रष्ट हैं, बताइए एक्सप्रेस वे बना, टूट गया। भाई आपने हमने सबने देखा ना वीडियो तस्वीर, और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको, और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो न जाने कितने गड्ढे हैं आज भी, और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी, तुम नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। चोरी के लिए क्या आप मांग करेंगे? कार्रवाई हो रही है, लेकिन चंदा चोरों ने जो है एसआईटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंदा रामधन, चढ़ावा चोरी, और सब जा रहा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर के। ऐसा है, अभी ये मिल के आए कुछ दिन पहले, ओम प्रकाश जी से मिलाए हैं। नेगेटिव मिला या पॉजिटिव मिला, या भगवान जाने क्या हुआ होगा फिर। शरीर में तो यही बड़े हैं। तो इसलिए देखिए बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ। पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, सरकार पीछे हट गई बाई इलेक्शन से। नहीं, वो जानते थे कि फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के जीत पाएंगे। और कितना फोर्स से वो काम लोगे आप। बीजेपी वाले कभी भी सगे नहीं हो सकते किसी के। आप देखिए दिल्ली में जो हुआ, सवाल तो ये कि लाठी पड़ी, उन्हें पता है लाठी किसने मरवाई, लाठी चलाने वाले को पता है किसके ऑर्डर पे लाठी चली है, जिस पे लाठी लगी उसे पता है किसकी वजह से लाठी पड़ी है। और बीजेपी सरकार में उसे पता ही नहीं लाठी किसके ऑर्डर से चली है। आज अधिकारियों के साथ ही नहीं है वो, सोचिए आप, और अधिकारियों को आगे कर दिया। इसलिए जो अधिकारी अभी अन्याय कर रहे हैं ये भी जान लें कि बीजेपी उनकी भी सगी नहीं है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि फंसने वाले हैं ये लोग, उसी दिन साथ छोड़ देंगे। अब वो सब अपनी मन की बात कह रहे हैं। एक विभाग है उसके मंत्री का सब मन की बात जानना चाहते हैं, वो आ नहीं रहे सदन में। सभी सांसदों के सामने बला टल गई, मामला निपट गया, उन्होंने उनके मन की हो गई बात। सर, बीजेपी के एक विधायक बीबीआईटी गेस्ट हाउस पर धरने में उनसे जब पूछा गया कि नीट पेपर लीक पर सर क्या आरोप कह रहे हैं कि हमने फिर एग्जाम तो करा दिया, क्या युवा का भविष्य यही साल का? भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है। सूची लिस्ट बदलने का काम ये करते आए हैं। और यूपी के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग या वरिष्ठ जर्नलिस्ट लोग ये जानते होंगे, एक समय पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने पूरा 0 सेशन हो गया था, 0 सेशन हुआ था। केवल इसी वजह से हुआ था। और जो अगर उस समय के जो लोग रहे होंगे एग्जामिनेशन कराने वाले लोग, अगर आपके संपर्क में हो तो पता करना आप कि उस समय बीजेपी के लोग लिस्ट बदलवाना चाहते थे, अपने लोगों को शामिल करना चाहते थे। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे, उसकी वजह से वो सेशन 0 हुआ था। आप पता करवा लीजिए केजीएमयू और किसी मेडिकल कॉलेज में। वो इसलिए बैठाएं कि उन्हें भविष्य में और पेपर लीक कराने पड़ेंगे। 20 हो चुके हैं पेपर लीक।